माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड्स की कुछ मुख्य केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट द्वारा हो तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। माय डियर, इफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स में अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है किससे? हैलाइड आयन से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। तो क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है। और क्या होता है? हैलाइड आयन गेट रिप्लेस, हैलाइड आयन रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल द्वारा। ठीक है। एल्किल हैलाइड में जो RX बॉन्ड होता है ये होता है पोलर, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम। तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिस कार्बन से ये अटैच होता है वह पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाता है। ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड पे अटैक करता है और ये जो हैलोजन है हैलाइड आयन के रूप में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बाय द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है। जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं ये सामान्यतः देते हैं SN2 मैकेनिज्म। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स और टर्शरी एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था। तो जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स हैं वो SN2 मैकेनिज्म देते हैं और जो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स हैं वो SN1 मैकेनिज्म देते हैं। ठीक है। S से होता है सब्स्टिट्यूशन, N से होता है न्यूक्लियोफिलिक और 2 से होता है बाइमॉलिक्यूलर। SN1 का मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यानी ये एकाणुक मैकेनिज्म है और ये द्विअणुक मैकेनिज्म है। ठीक है। जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हैं वो SN1 और SN2 दोनों प्रकार का मैकेनिज्म प्रदर्शित करते हैं, लेकिन प्राइमरी SN2 और टर्शरी SN1 मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जो रेट है यहाँ पे, जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स हैं वो डिपेंड करता है RX यानी एल्किल हैलाइड की जो कंसंट्रेशन होती है उसके भी फर्स्ट पावर की, और जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है उसके भी फर्स्ट पावर की। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? 1 + 1 कितना हो जाता है? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये जो मैकेनिज्म है ये SN2 मैकेनिज्म कहलाता है, यानी कि बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है। और जो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स हैं उनका रेट इजिकल टू क्या होता है? K, और डिपेंड करता है RX यानी कि एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के ओनली। ठीक है। तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, यानी कि SN1 टाइप मैकेनिज्म। समझ में आ गई क्या हुआ SN1 और क्या हुआ SN2 मैकेनिज्म? SN2 का मतलब है बाइमॉलिक्यूलर, SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है। अब SN2 रिएक्शन हम देखें, यानी कि बात करेंगे प्राइमर एल्किल हैलाइड में। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में हमने एग्जांपल लिया है क्लोरोमीथेन CH3Cl का। अगर हम एक्वेटिक NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। NaOH और KOH से एल्किल हैलाइड की 2 कंडीशन में रिएक्शन होती है। यदि एक्वेटिक
NaOH या KOH एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और अगर यही एथेनॉलिक NaOH या KOH हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और वहां पे एल्कीन बनती है। उस पर भी चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे उसको। ठीक है, तो CH3Cl जब एक्वेटिक यानी जलीय NaOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, CH3OH यानी कि मेथेनॉल बन गया, मेथिल अल्कोहल जिसे आप कहते हो। ठीक है, साथ में NaCl बन गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, आइए देखिए, 2 स्टेप में होती है। NaOH का डिसोसिएशन हो जाएगा किसमें, Na+ और OH- में। तो ये जो OH- है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है यह सबस्ट्रेट पर पीछे से अटैक करता है। ये SN2 मैकेनिज्म का एक मेन कैरेक्टर है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट सबस्ट्रेट यानी कि आधार पर पीछे से, बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो इसने न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ने कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पे, कार्बन हैलोजन बॉन्ड पे पीछे से आक्रमण किया, और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन पर टूट गया। क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, कार्बन के कंपैरिजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वैसे भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट रहता है किसकी तरफ, Cl की तरफ। ठीक है, हैलोजन की तरफ रहता है। तो क्या होता है, बीच में एक संक्रमण अवस्था बनती है, यानी जो रिएजेंट है वह अटैच हो रहा है और जो हैलोजन है वो डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेट होती है इसे हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, ये जो स्टेप है ये स्लो होता है, जो सेकंड स्टेप है वो होता है फास्ट, क्विक होता है। ठीक, जो हैलोजन है वो हैलाइड आयन के रूप में उसका क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, प्रतिस्थापन होता है, हटा दिया जाता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट द्वारा। ठीक है, और जो अटैकिंग कार्बन है, जो आक्रमित कार्बन है, उसका जो विन्यास है वो उलट जाता है किसकी तरफ को, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। ठीक, और क्या बना यहाँ पे, अल्कोहल बना। कौन सा अल्कोहल बनता है, मेथेनॉल यहाँ पे फॉर्मेट इसका हुआ। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बात करें SN1 मैकेनिज्म की। तो देखिए SN1 रिएक्शन मैंने आपको बताया कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड हैं वो SN1 मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एक्वाटिक NaOH और KOH के साथ। ठीक है, देखिए टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है ये, CH3 का होल थ्राइस CCl एक्वाटिक NaOH से रिएक्शन करता है, क्या बनता है, CH3 का होल थ्राइस COH, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल यहाँ पे फॉर्मेशन इसका हुआ और साथ में NaCl बन गया। अब ये मैकेनिज्म इसका क्या है, देखिए जो SN1 रिएक्शन है, जो SN1 मैकेनिज्म है, उसका एक स्पेसिफिक फीचर है कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनेगा और SN2 मैकेनिज्म में क्या बनेगा, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वो पीछे से अटैक करता है। इसका ये कैरेक्टर है, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, यानी विशिष्ट लक्षण है, कभी कभी पूछ भी लेता है। ठीक है, तो देखिए कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है, फर्स्ट स्टेप जो स्लो होता है, मैंने आपको बताया कि क्लोरीन या हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम। तो यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन की ओर यह अट्रैक्ट रहता है, और इसका क्या होता है, हेट्रोलाइटिक, इसका क्या होता है, हेट्रोलिटिक विदलन होता है। ठीक है, यानी इसका जो बॉन्ड का ब्रोकन हुआ, जो टूटा है, इसका विषम विदलन हुआ। विषम विदलन का मतलब क्या है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया Cl पर, और यहाँ ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए 2 डॉट है, इसका मतलब क्या है
कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट इस पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस, तो ये तो हैलाइड आयन चला गया अलग, और ये क्या बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है, जिसे आप कहते हो कार्बोनियम आयन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद जो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, जो कार्बोकेटायन बनता है, उस पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो सामने से अटैक करता है। तो यहाँ OH ने इस पर अटैक किया। ठीक है, ये OH माइनस होगा यहाँ पे, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो OH माइनस। ठीक है, और ये फास्ट होता है, और क्या फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, कौन सा अल्कोहल बना, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक, तो ये काफी आता है एग्जामिनेशन में, इस मैकेनिज्म को आप कायदे से समझें और याद करें। ठीक है, एक और मुख्य प्रॉपर्टी एलिमिनेशन रिएक्शन पर हम डिस्कस कर लेते हैं एल्किल हैलाइड्स की। देखिए, एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक KOH और NaOH के साथ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एल्किल हैलाइड एक्वेटिक NaOH या KOH से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देखें मेथेनॉल बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन रहा है। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यही अगर अल्कोहलिक KOH या NaOH हो तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, 2 एटम एक सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेट यानी कि विलुप्त हो जाते हैं। इन अभिक्रियाओं को हम विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। ठीक है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड हो गया तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, और CH2 CH2X, कोई आप एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, प्लस KOH अल्कोहलिक C2H5OH एथेनॉलिक KOH हो गया। ठीक है, इस कार्बन से X और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन HX के रूप में एलिमिनेट हुए। ठीक है, और इन दोनों कार्बन के बीच में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड हो गया। कौन सी एल्कीन बनी, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, HX की KOH से रिएक्शन होगी तो KX प्लस H2O बन जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट KX प्लस H2O बनते हैं। यहां से किसका एलिमिनेशन हुआ, H और X का, यानी HX का एलिमिनेशन। ठीक है, यहां पे एक और विशिष्ट चीज है जिसको आप याद रखेंगे, इफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन, यानी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, यदि ऐसी संभावनाएं हैं कि एक से अधिक एल्कीन बन सकती हैं। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में इसे आप हाइड्रो हैलाइड का जो है क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड का विलुप्त हो जाना। तो अगर संभावना ये है कि एक से अधिक एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में मेन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना है तो X यानी हैलोजन के साथ हाइड्रोजन उस कार्बन एटम से एलिमिनेट होगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, लीस्ट यानी कि कम होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये रूल क्या कहलाता है, सेट-ज़ेफ नियम कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेट-ज़ेफ नियम। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 CHBr CH3। अगर हम एथेनॉलिक KOH के साथ इसको हीट करते हैं तो दो संभावनाएं हैं। ये तो हैलोजन तो यहां से एलिमिनेट होगा ही होगा। अब हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट होगा, इस कार्बन से या इस कार्बन से। ठीक, तो वो कह रहा है कि मेन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन।
तो मेन प्रोडक्ट कहां से बनेगा कि हाइड्रोजन उस कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। अब इस पे 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन पे और इस पे 3 है, तो किससे होंगे अकॉर्डिंग टू सेट्सडॉफ रूल? इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहां से तो X गया यानी कि Br गया और यहां से एक हाइड्रोजन गया, तो इन दोनों के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा ब्यूट-2-ईन यानी ब्यूटीन 2। तो मेन प्रोडक्ट यहां पे क्या होगा, वो होगा ब्यूट-2-ईन, यानी कि आप देख रहे हैं 80% ब्यूटीन 2 बनेगा। ठीक है, और ब्यूट-1-ईन बनने की संभावनाएं 20% होंगी। यानी यहां से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो यहां से अगर हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो क्या बनेगा, यहां से X गया यानी Br गया और यहां से हाइड्रोजन गया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। क्या बनेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि ब्यूट-1-ईन यानी कि ब्यूटीन 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आप समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।